दोस्तों, क्या आपको पता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी के पास भी वही अलौकिक शक्तियां थी जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास इस वक्त है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये कहानी आज से 300 वर्ष पहले ही शुरू हो जाती है। जिस तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की मन की बात को बिना कहे समझ लेते हैं और उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं एक बड़ा सा दरबार लगाकर, ठीक इसी तरह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी भी लोगों की मन की बात को सुनते थे और उनकी समस्याओं को दूर करते थे एक बड़ा सा दरबार लगाकर। लेकिन इसी बीच में ऐसा क्या हुआ कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को तंगी का और गरीबी का सामना करना पड़ा और अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 40,000 का चश्मा लगाकर न्यूजीलैंड में अपना कथा और प्रवचन कर रहे हैं। आखिर 320 वर्ष पुरानी अलौकिक शक्ति पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कैसे प्राप्त हुई, इस वीडियो में हम आज यही जानेंगे। इस वीडियो में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताएंगे जिसे शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी कुछ अनकही बातें आपको बताते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में एक गाढ़ा नामक गांव था जहां पर चंदेल साम्राज्य का कभी राज्य हुआ करता था। इस राज्य में ही एक मंदिर की स्थापना हुई। 300 साल पुराने इस मंदिर का निर्माण सन 1887 में बाबा सेतुलाल गर्ग ने कराया था, जो कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के परदादा थे। धीरेन्द्र शास्त्री के परदादा इस मंदिर के पुजारी थे और चंदेल के राजा के सलाहकार भी हुआ करते थे। सेतुलाल गर्ग के सलाहों से ही चंदेल राज्य का साम्राज्य काफी ज्यादा विस्तृत हुआ था। चंदेल का राजा बलि प्रथा को काफी ज्यादा महत्व देता था और एक दिन सेतुलाल गर्ग और गांव के सभी लोगों के सामने चंदेल के राजा ने गौ माता का सर काट दिया, जिसे देखकर सेतुलाल गर्ग तिलमिला उठे और वहीं पर उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वह चंदेल साम्राज्य का विनाश नहीं कर देते हैं तब तक वह ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। जिसके बाद से उन्होंने अपना घर छोड़ा और सलाहकार का काम भी छोड़ दिया और फिर अपने इस मंदिर के अंदर भक्ति करने लग गए। जिसके बाद से सेतुलाल गर्ग को हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए और हनुमान जी की कृपा से उनमें अलौकिक शक्तियों का आगमन हुआ, जिससे वह लोगों के मन की बात और उनकी समस्याओं के बारे में पता लगाना शुरू किया। सन्यासी बाबा ने अपनी शक्तियों से लोगों का भला करने के लिए लोगों के दिमाग को पढ़कर उनको सही सलाह देनी शुरू कर दी। इससे इनके पास में हजारों लोग आने शुरू हो गए और तो और कुछ ही दिनों के अंदर चंदेल साम्राज्य का नामो निशान भी मिट सा गया। सन्यासी बाबा को ये काम करते करते काफी वर्ष हो गया और उनका शरीर अब बूढ़ा होने भी लगा था, जिसके बाद से उन्होंने अपनी सारी शक्तियां सिद्धियां अपने बेटे भगवान दास गर्ग को दे दी और ये बन गए दादा गुरु। और फिर सन्यासी बाबा सेतुलाल गर्ग ने समाधि ले ली और इनकी इसी परंपरा को आगे बढ़ाए भगवान दास गर्ग, जो कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी कहलाए। भगवान दास गर्ग के 3 बेटे थे और इन्हीं 3 बेटों में से एक राम कृपाल महाराज थे, जिनके 3 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़े पंडित धीरेन्द्र शास्त्री थे, जिनका जन्म 4 जुलाई 1996 में हुआ था। भगवान दास गर्ग के 7 बच्चे और 10 पोता पोती थे। परिवार काफी बड़ा था और सब साथ में ही रहते थे। पापा, चाचा, ताऊ और उन सभी के बच्चे मिलाकर लगभग 15 से 20 लोग एक परिवार में रहा करते थे। बड़ा परिवार और कमाने वाले कम, जिस वजह से धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन बेहद गरीबी में बीता। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के घर में खाने तक का पैसा नहीं होता था। गरीबी की वजह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, लेकिन वह अपने दादा गुरु के साथ मिलकर रामचरितमानस, गीता और हनुमान जी की भक्ति में लीन हो गए और मात्र 9 साल की उम्र से ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान हनुमान के भक्त भी हो गए। धीरे धीरे जीवन बीतता चला गया। जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 12 साल की उम्र के थे तभी से वह कथा करना भी शुरू कर दिए। थोड़ी थोड़े पैसे घर में कथा की वजह से आने लगे, जिससे कुछ गुजर बसर होने लगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा भी एक बड़ा दरबार लगाया करते थे और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके मन की बातों को जानकर उन्हें सलाह भी दिया करते थे। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी कभी भी किसी से कुछ भी मांगा नहीं करते थे। जिससे जो भी मिल जाता था वह उसी में अपना गुजर बसर करते थे और अपने परिवार को चलाते थे। धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने दादाजी की तरह ही अलौकिक शक्तियों के ज्ञाता बनना चाहते थे और वह अक्सर अपने दादाजी से इन अलौकिक शक्तियों के बारे में पूछा भी करते थे। और जब भी वह पूछते थे तो उनके दादाजी सिर्फ मुस्कुरा दिया करते थे और कहते थे कि समय आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा।
ताज्जुब की बात ये थी कि धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी के 10 पोते थे, लेकिन वह अपनी झूठी चाय सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ही दिया करते थे। एक दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादाजी के पास गए और उनसे जिद करने लगे कि उन्हें भी अलौकिक शक्तियों के बारे में जानना है। इसके बाद से उसी दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी ने उन्हें रात में 9 बजे के करीब नहा कर आने को कहा और किसी से भी कुछ भी ना कहने को कहा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब अपने दादाजी के पास पहुंचे तो उनके दादाजी ने मंदिर में उनसे हनुमान जी की मूर्ति के सामने दिया जलाने को कहा और धीरेन्द्र शास्त्री का हाथ पकड़ के हनुमान जी के सामने कहा कि आज से ये तेरे और तू इनका। और उसी समय कमरे में प्रकाश हुआ और धीरेन्द्र शास्त्री कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही वह बेहोश हो गए और जब उनकी आंखें खुली तो उनके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। वह लोगों के मन की बातों को सुनने लगे और उसका हल भी वो उन्हें देने लगे। यहीं से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जीवन बदल गया और फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपना दरबार लगाना शुरू कर दिए, लोगों के समस्याओं का निवारण करना शुरू कर दिए। कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी रामकृपाल गर्ग नशे के आदी थे और वे बागेश्वर धाम का काम नहीं करते थे और यही वजह थी कि बचपन से ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बेहद गंभीर स्वभाव के थे। कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ये शक्ति हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुई और वे इस शक्ति के माध्यम से लोगों के मन की बात जान लेते हैं और समस्याओं का समाधान भी कर देते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है और मानना है कि वे कर्ण पिशाचिनी नामक एक विद्या के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, जो उनके कान में बुदबुदा कर उन्हें उत्तर बताती है। दरअसल कर्ण पिशाचिनी हिंदू लोक कथाओं और तांत्रिक मान्यताओं में से एक अदृश्य शक्ति मानी जाती है जो साधक के कान में रहकर उसे ज्ञान या जानकारी देती है। इसे एक प्रकार की तांत्रिक साधना का परिणाम माना जाता है जिसमें ये शक्ति किसी व्यक्ति को सुपर नेचुरल जैसे ज्ञान देने लगती है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बहुतों का यही कहना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कर्ण पिशाचिनी नामक एक विद्या के माध्यम से सब करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि वे लोगों की मन की बात पढ़ लेते हैं। कोई भक्त अपनी समस्या लेकर उनके पास आता है तो वे पहले उसे कागज पर लिख लेते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इनकी कथा सुनने के लिए दूर दूर से इनके पास आते भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके कुल 7.5 मिलियन फॉलोवर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री की नेटवर्थ करीब 20 करोड़ रुपए है। उनको कथा में दान के तौर पर भी भक्तों से खूब पैसा मिलता है। जानकारी के मुताबिक चढ़ावे के तौर पर मिलने वाले पैसे को वह अस्पतालों में खर्च करते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वह एक कैंसर अस्पताल खोलने की तैयारी में लगे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा के लिए लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का शुल्क लेते हैं। आमतौर पर उनकी एक कथा 10 से 15 दिनों तक चलती है, जिसमें उनकी मासिक आय करीब 3 से 3.5 लाख रुपए होती है। हालांकि जितनी तेजी से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा और दरबार से लोकप्रिय हुए, उतनी तेजी से ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधियों की भी संख्या बढ़ी। बता दें कि साल 2023 में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में आ गए थे। उन पर अंधविश्वास और जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। यह आरोप महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने लगाया था। समिति का कहना था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार नाम से जो सभा करते हैं उनमें 2 कानूनों का उल्लंघन होता है। पहला 2013 का महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून और दूसरा है 1954 का ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट। साधारण भाषा में समझे तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लोगों में अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था। फिलहाल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल न्यूजीलैंड में कथा सुना रहे हैं। उनकी कथा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। फिलहाल आपका पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस रोचक और अलौकिक शक्ति की कहानी पर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।